अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों का वेलकम हो गया हमारे इस चैनल पर। तो आज हम पार्ट 2 लेकर आएंगे जो हमने CS 201 की सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी मिड टर्म प्रिपरेशन के लिए। उसका आज हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दें, तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो वो हमसे पूछ रहा है कि दिस सेंटेंस इज़, ये सेंटेंस क्या है? ग्रामरली तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं, ये ग्रामर के हिसाब से तो मुकम्मल ठीक है। ग्रामेटिकली तो कोई हमें गलती लग ही नहीं रही। मिस्टर अहमद स्लीप्स 30 आवर्स एवरी डे, कोई ग्रामर की गलती नहीं है। ग्रामेटिकली करेक्ट बट इलॉजिकल, वो इलॉजिकल बात ये है कि 30 आवर्स 30 घंटे, कौन 30 घंटे तो टाइम नहीं है, 24 घंटे दिन एक दिन में टाइम होता है। तो ये कौन सा अहमद है, पता नहीं किस दुनिया में रह रहा है जो 30 घंटे सोता है एक दिन में। तो ये इलॉजिकल है। उसके बाद इलॉजिकल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं, लॉजिकल इस ये तो लॉजिक है ही नहीं। लॉजिकल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं भाई, बिल्कुल नहीं है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश विल एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ए प्रोग्राम। तो कमेंट्स जो होते हैं ये फंक्शन को एक्सप्लेनेशन करते हैं कि हम डबल फ्रंट स्लैश से हम उसके आगे जो भी लिखते हैं वो हमारा कमेंट ही होता है, बगैर जब तक हम उसका इंटर नहीं दबाते वो कमेंट ख़त्म नहीं होता। तो कमेंट में हम एक्सप्लेन करते हैं कि हम नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्टर, और ये हमारे पास एक पॉइंटर लगा हुआ है, कैन बी रीड एज, इसे हम कैसे रीड कर सकते हैं? तो पॉइंटर टू पॉइंटर, पॉइंटर टू करेक्टर नहीं, पॉइंटर टू पॉइंटर भी नहीं है, पॉइंटर टू करेक्टर भी नहीं है, पॉइंटर टू करेक्टर। अब मैं आपको बताता हूँ कि पॉइंटर टू करेक्टर कैसे है। हमें डबल स्टार लगे हुए, अगर हम सिंगल स्टार से लगाएं तो ये एक पॉइंटर होगा, हमने डबल स्टार लगे हुए तो पॉइंटर से फिर पॉइंटर और फिर करेक्टर है। इस तरह हम इसे रीड करेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो वो पूछ रहा है कि फॉलोइंग कोड की आउटपुट क्या होगी। स्ट्रिंग नेम, उसने अरे का साइज दिया हुआ है 4 इज इक्वल टू अली, बिलाल, उमैर, आयशा। तो सी आउट नेम 0, उसने कहा कि नेम 0। हमने ऊपर पढ़ के वो एक MCQs आ चुका है कि अरे जो कुछ साइज़ है ना वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो नल 0 से ही स्टार्ट होता है। तो 0 ये रहा 0 1 2 3। तो हमारा 0 पे जो है ना वो अली है, और 1 पे बिलाल है, और 2 पे उमैर है, और 3 पे आयशा है। ये 1 से नहीं, मतलब कि जो अरे है ये हमेशा 0 से इसकी काउंटिंग स्टार्ट होती है। जो साइज़ 0 से हमें कहा है तो हमने साइज़ 0 अली एज इट इज़ प्रिंट होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वही आ गया कि x इज़ ग्रेटर देन 3। ये नेगेशन वाला साइन है, ये जो पहला साइन है ना ये वाला, ये नेगेशन वाला साइन है। प्रोग्रामिंग हम इसे नेगेशन कहते हैं। और x अगर नेगेशन मतलब कि नॉट, ये जो आगे इसके जो भी होगा उसको ये जाहिर कर रहा होगा कि ये नहीं है। तो x इज़ ग्रेटर देन 3 लिखा हुआ है, तो हम इसका जवाब लिखेंगे x इज़ लेस देन 3। द डेटा टाइप बिफोर ए फंक्शन नेम रिप्रेजेंट इट्स रिटर्न टाइप। मतलब कि सबसे पहले वो रिटर्न टाइप अपनी बताएगा अपने आप को रिप्रेजेंट करने से पहले। फंक्शन नेम जो भी है वो, मतलब कि डेटा टाइप का जो भी फंक्शन नेम है वो रिप्रेजेंट करने से पहले रिटर्न टाइप हमें बताएगा। तो ये यार है आसान, इतना मुश्किल नहीं है। द एक्सप्लेनेशन इज़ ट्रू ओनली इफ़। अब वो कह रहा है कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन दी हुई है ये तभी ट्रू है जब इज़ ट्रू ओनली इफ। तो ये आर वाला गेट है, मतलब कि ये काम है या फिर ये काम। a प्लस बी इज इक्वल टू 10। इधर आर का मतलब ये है कि इधर अगर ये ठीक नहीं है तो ये ठीक है। तो ये पैरेललिटीज हमने आर वाला गेट लगाया हुआ है कि इधर a प्लस बी इज इक्वल टू 10, या ये इज इक्वल टू 10 होगा, या x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, या फिर ये इज इक्वल टू 20 होगा। तो ये हमारे पास ट्रू है। बोथ एंड, यानी कि ये वाला एंड वाला गेट नहीं है, एंड वाला और गेट होता है। तो बोथ ट्रू नहीं भाई, ये ट्रू नहीं है। इज़ ट्रू, तो हम इज़ ट्रू, तो हम एक को तो ट्रू हम नहीं कह सकते, हमने दूसरा भी सॉल्व करना है। तो इज़ ट्रू वही, हम एक को ट्रू नहीं कह सकते। इधर मतलब इन दोनों में से एक ट्रू है, क्योंकि हमें a और b की वैल्यू को नहीं पता, और ना ही x की वैल्यू, x और y की वैल्यू को हमें पता है। तो हम इधर कह सकते हैं या फिर ये ट्रू है या फिर ये ट्रू है, इन दोनों में से एक तो ट्रू है। वी हैव ओपनड ए फाइल स्ट्रीम माई फाइल फॉर रीडिंग गेटिंग। माई फाइल डॉट टेल जी
ये टेल जी हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं कि ये क्या काम करता है। ऊपर हमने पढ़ा था कि रीडिंग और मतलब कि फाइल को रीड करने के लिए, उसको राइट करने के लिए हम कौन सा वो फंक्शन यूज़ करते हैं, तो वो टेल जी है। गिव्स अस द करंट गेट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर, इट रिटर्न ए होल नंबर ऑफ टाइप, मतलब कि ये लॉन्ग नंबर उसकी तरफ रिटर्न करेगी जो भी उससे रिटर्न वैल्यू ले रहा होगा। मतलब ये जो पॉइंटर ये लॉन्ग टाइप उसे रिप्लाई में मतलब कि रिटर्न करेगा। तो इंट भी नहीं है, नंबर भी नहीं है, शॉर्ट छोटा भी नहीं है, डबल भी नहीं है, यानी कि लॉन्ग एक कोई बड़ी टाइप जो है ना वो से लंबी, ये इंटीजर की टाइप है लॉन्ग, ये से वो रिप्लाई करेगा, रिटर्न करेगा सॉरी। चलते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ। और ये तो सबको पता है यार, इज इक्वल टू, ये अगर सिंगल इज इक्वल टू है ना तो ये यूज होता है असाइन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अगर होगा डबल तो वो इज इक्वल, ये इज इक्वल टू नहीं है, ये असाइनिंग द वैल्यू है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर हम डबल इक्वल का निशान लगाएंगे तो वो हमारा इक्वल समझा जाता है C++ में। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ iOS ट्रंक मोड, तो इसका हम इस्तेमाल मतलब कि iOS ट्रंक मोड किस लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इसका क्या इस्तेमाल है। तो टू ओपन ए फाइल इन इनपुट मोड, हम ये भी नहीं करते, इसके लिए तो IO स्ट्रीम है हमारे पास। टू ओपन ए फाइल इन आउटपुट मोड, तो ये भी आउटपुट स्ट्रीम है हमारे पास। टू ट्रंकेट एन एग्जिस्टिंग फाइल टू हाफ, तो ये भी हमारे पास ब्रेक फाइल वाला हमारे पास मौजूद है। टू ट्रंकेट एन एग्जिस्टिंग फाइल टू ज़ीरो, तो ट्रंकेट का मोड मतलब ये हम एग्जिस्टिंग जो फाइल हमारे पहले से मौजूद है तो उसको ज़ीरो करने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। x इज़ एन इंटीजर वेरिएबल, व्हाट डज x++ मीन, ये तो हम पढ़ चुके हैं। x++ मतलब हमने इंक्रीमेंट बाय 1, तो ये हमारे पास 1 ऐड हो जाएगा इसमें। ऐड 1 2 टाइम नहीं, कभी भी नहीं। डबल प्लस का मतलब ये नहीं कि ऐड 1 2 टाइम, ऐड 1 टाइम ही है बस। ऐड 1 इन x वैल्यू, ऐड 2 नहीं है, ऐड 2 भी नहीं है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्ट्रक्चर और डैश एलोकेशन, स्ट्रक्चर और हीप एलोकेशन, ये कोई भी नहीं है, ये कैची भी नहीं है, ये स्टैक भी नहीं है, ये हीप मतलब कि हीप हमारी मेमोरी होती है जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है। तो ये स्ट्रक्चर असल में हीप एलोकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका हमने आउटपुट उन्हें बताना है। तो वाइड माई क्लास, तो पैरेंथेसिस सी आउट आई एम स्टूडेंट ऑफ BScs /n न्यू लाइन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वाइड माई क्लास 2 हो गई, तो ये सी आउट आई एम स्टूडेंट ऑफ BSIT /n फिर से न्यू लाइन के लिए। इंट मेन में वो हमें क्या कह रहा है कि माई क्लास 2, तो पहले माई क्लास 2 को रिप्रेजेंट कर दो। माई क्लास 2 कौन सी है, आई एम स्टूडेंट ऑफ BSIT, फिर माई क्लास, और ये है माई क्लास आई एम स्टूडेंट ऑफ BScs। तो इसी तरह हम पहले 2 को प्रिंट कर देंगे, फिर हम उसको 0 वाली जो मतलब कि माई क्लास है जिसका कोई नाम नहीं, नाम तो दिया हुआ है माई क्लास, मतलब इनिशियलाइज हमने सिर्फ माई क्लास ही उसने दिया हुआ है, कोई नंबर नहीं दिया हुआ, तो इसको हम बाद में प्रिंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट विल बी द साइज ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर अरे, कैरेक्टर नेम आ गया, उसके बाद हम इसने हमें इधर नहीं बताया हुआ तो उसने कहा कि हमने इधर से ही मालूम करना है। तो हम कैसे मालूम करेंगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर इसने 6 लगाया हुआ है। 6 नहीं है, ये कैरेक्टर साइज़ 5 है, इसने गलत जवाब लगाया हुआ है, ये वाला है, इसका जवाब 5 है, 6 नहीं है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए डैश इज़ एन अरे ऑफ करेक्टर दैट कैन स्टोर नंबर ऑफ करेक्टर्स स्पेशलाइज, मतलब ये इनमें से कौन सी जो अरे है, जो अरे ऑफ करेक्टर है दैट कैन स्टोर नंबर ऑफ करेक्टर्स स्पेशलाइज, मतलब कि जो सिर्फ करेक्टर ही हम उसमें स्पेशलाइज करेक्टर जो हैं, जैसे आस्की करेक्टर हो गए वो AB, और उसके बाद डॉलर का साइन हमने अगर लगाना है, अपने RS का साइन लगाना है तो वो हम स्ट्रिंग से यूज़ करते हैं, और एक डबल कोटेशन हम सिंगल कोटेशन में यूज़ करते हैं। ये डबल कोटेशन में नहीं, हम सिंगल कोटेशन में से इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ए पार्टिकल कॉज एंड एग्जिट फ्रॉम स्विच स्ट्रक्चर। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट है, वो यूज़ होती है जो भी हमारे पास पार्टिकल केस है तो उसको एग्जिट फ्रॉम स्विच स्ट्रक्चर, तो स्विच स्ट्रक्चर से हमें निकालने के लिए हम उसे ब्रेक इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमारा ये दुरुस्त नहीं तो हम ब्रेक लगा कर उसे हम
मतलब उसको आउटपुट में शो नहीं करवाते, उस बाहर ही ले जाते हैं कहीं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ y इज इक्वल टू 20 एंड z इज इक्वल टू y प्लस प्लस देन द वैल्यू ऑफ z विल बी 21। वही हमने पहले भी इसका कर चुके हैं। तो y प्लस प्लस का मतलब इंक्रीमेंट बाय 1, हमने इसके अंदर 1 ऐड कर देना है। जो भी y की वैल्यू है 20 है तो 21 हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर इफ़ इंट a इज इक्वल टू 17 इंट b इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास डबल c हमारे पास क्या आएगा, a डिवाइडेड बाई b। तो b हमारे पास मतलब 3 अंदर रह जाएगा और ओ सॉरी 17 अंदर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। तो 3 5 15 मतलब 5 15 और 2 हमारे पास रिमाइंडर है। रिमाइंडर को उसके में पूछा नहीं, तो हमने सिर्फ डबल का ही बताना है। तो फिर 2 आ जाएगा, मतलब कि 2 बच जाएगा रिमाइंडर। और जब इसके साथ इशारे लगा के हम 0 लगा देंगे 20 हो जाएगा वो। और 20 हम इधर कर लेते हैं इसे। तो ये हमारे पास है इफ़ इंट a इज इक्वल टू 17 इंट b इज इक्वल टू 3। हमने डबल c मालूम करके देना है a डिवाइडेड बाई b। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेरिएबल c। उसने हमें कहा कि वेरिएबल c की, ये जो हमारे पास c है इसकी हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। तो चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं। हमने रखा ओ सॉरी यार, हमने रखा 7 को अंदर, 17 को अंदर रखा। यार लिखाई ठीक नहीं है थोड़ी, तो माउस नहीं है तो लैपटॉप पर थोड़ा मुश्किल होता है। तो माउस मेरा ख़राब हो चुका है इंशाल्लाह। तो आज वीडियो भी बनानी थी, तो आइंदा से ऐसा नहीं होगा, इसके लिए माजरत। ये हमारे पास आ गया 3 और 3 सबसे पहले जो है ना वो 5 टाइम ऊपर गया, मतलब कि 5 टाइम ये हो गया 15। ये हमारे पास आ गया 15। ओ यार 15। और फिर हमारे पास 2 बचा यहाँ पर, और फिर 2 इधर इशारिया लग गया, 5 के आगे इशारिया लग गया। और यहाँ पर हमारे पास एक 0 बढ़ गई और ऊपर 3 6 18 और ये हमारे पास 18 आ गया। ये हमारे पास 18। यार जिस तरह भी है थोड़ा मैनेज कर लेना, असल में माउस की आदत है तो टच पैड पे बहुत मुश्किल हो रही है। ये हमारे पास 2 बचा। अब हमारा रिमाइंडर है, मतलब कि फिर से हम इसके अगर 0 लगाएं, इधर 0 लगाएं तो इधर 0, फिर से हमारा वही जवाब आएगा 3 6 18 3 6 18 आगे फिर 6 6 6 6, इसी तरह फिर वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब कि कोई इसमें एंड नहीं है। तो हम ये 5.6 इसका सही जवाब है, 5.6 इसका सही जवाब है। और ये जवाब जो है ना ये गलत है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ आ गई नहीं यार, बस आपको समझाना ही था, कोई इतना इसमें लॉजिक वाली बात नहीं है, ये तो आप खुद भी कर लेंगे। तो मतलब कि आपको क्लियर कर दिया कि आपने किस तरह सॉल्व करना है। बाज़ औक़ात अगर ये हमने उसने डबल दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर वो भी इंटीजर भी c कह सकता था कि इंटीजर c की वैल्यू हमें मालूम करके दो। तो इंटीजर c में जो कंपाइलर हमारा होता है ना इशारे के बाद वाला, वो खुद ब खुद ख़त्म कर देता है। तो तब हमारा 5 आंसर ठीक था, इसने जो मतलब कि गलत आंसर लगाया हुआ है। आपने 5.6 अब इसका आंसर है डबल का। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट विल आउटपुट द फॉलोइंग कोड स्ट्रिंग ग्रेड 3 ABC ग्रेड 2 इज इक्वल टू F सी आउट ग्रेड 2। तो सी आउट ग्रेड 2 सिंपली उसने हमें बताया हुआ है कि ग्रेड 2 है, मतलब कि ये उसने जो भी हमें अरे दी हुई है ग्रेड 2 है, उसकी वैल्यू है F। तो हम डायरेक्टली F ही पुट कर देंगे, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है कि हम चेक करें। हम ये देखें कि ग्रेड 3 और उसने ये वैल्यू दी है A B और C, और ग्रेड 2 उसने हमें सी आउट का ग्रेड 2 का कहा है, तो ये हम F आउटपुट ले लेंगे इसकी। बिफोर C विच लैंग्वेज वर यूज फॉर डेवलप कंपाइलर। तो BCP एंड B, और इसका एक और भी मिलता जुलता हमारे पास MCQ आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट MCQ है, तकरीबन हर पेपर में ये आ रहा है। तो विच लैंग्वेज वी कैन यूज, उसमें हमने मतलब कि चेंज करके पूछा हुआ है कि C++ कहाँ से एक्स की गई, ये C कहाँ से आई।
तो ये BCP एंड B लैंग्वेज से आई, BCPL। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डिक्लेरेशन ऑफ 2 डायमेंशन अरे इंटीजर हैविंग 3 रोज एंड 5 कॉलम इन द फॉलोइंग। हमने उसको अरेज बतानी है जिसमें 3 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं, सॉरी। तो इंट अरे रोज़ हमारे पास 3, जो पहले जो भी होता है वो रोज़ होते हैं, उसके बाद जो होते हैं वो कॉलम होते हैं। ये तो हमने मैथ में पढ़ चुके हैं। तो कैन बी रिटन एज इक्वल टू a+1, वही हमसे पूछ रहा है कि हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं और a++ भी लिख सकते हैं। यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, तकरीबन ये भी हर पेपर में आ रहा है। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट की जानिब। ए रिकॉर्ड इज़ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड, मतलब कि ये जो रिकॉर्ड है ना वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड फीड्स है, यानी कि फीड्स का एक ग्रुप, उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं। मतलब कि किसी किस्म का भी हम रिकॉर्ड है उसमें मतलब कि बहुत फीड से मतलब उसमें बहुत चीज़ आ जाती है, वीडियो, ऑडियो, फाइल्स, बहुत कुछ आ जाता है। तो फीड्स उन्हें उनका ग्रुप मिलकर ही एक रिकॉर्ड बनाता है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डिफ़ॉल्ट सी आउट एनी फ्रूट एंडल, तो मैंगो है, मतलब ये असल में पूरा नहीं है हमारे पास, कहाँ गया ये, हमारे पास कोड पूरा नहीं है, पीछे भी आ चुका है, तो इसका मैंगो ही आंसर है। एक कैरेक्टर इज स्टोर इन द मेमोरी इन बाइट्स, ये दो बार बार आ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ये कैरेक्टर इज स्टोर इन मेमोरी वो बाइट्स में होता है, ये हर पेपर में तकरीबन आ रहा है।